नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीखो ई मित्रा पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट कैसे बनाएं। आप स्वयं से भी घर बैठे पासपोर्ट बना सकते हैं, चाहे अर्जेंट हो या फिर साधारण पासपोर्ट हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आपके ब्राउजर में टाइप करना होगा पासपोर्ट सेवा। जैसे आप टाइप करेंगे आपके सामने पहली जो वेबसाइट ओपन होगी उसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन कर लेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इस तरह की वेबसाइट आपको दिखाई देगी। कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसे पढ़ लेवें और इसे क्लोज कर लेवें। आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आपको एग्जिस्टिंग यूज़र करके लॉगिन कर लेना है। और अपॉइंटमेंट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन आपके लिए है कि क्या क्या अपॉइंटमेंट डेट अवेलेबल है। और एप्लीकेशन ट्रैकिंग का भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हो। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको आपका नज़दीकी जो पासपोर्ट ऑफिस है वह सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो नाम है वह डालना पड़ेगा, सरनेम डालना पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी और जो लॉगिन आईडी आप रखना चाहते हैं वह आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। आप चाहे तो आपकी ईमेल को भी एज ए लॉगिन आईडी रख सकते हैं। आपको पासपोर्ट डालकर कंफर्म कराना होगा। मैं आपको साधारण और अर्जेंट दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप साधारण पासपोर्ट या फिर अर्जेंट पासपोर्ट बना सकते हैं। आपको यहाँ से यूजर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जैसे आप यूजर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे पुनः आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। होम पेज पर आपको जाना होगा। अब आप यहाँ से एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन कर सकते हैं। एक लॉगिन आईडी पर आप 5 पासपोर्ट बना सकते हैं। तो आप आसानी से अपने घर वालों के पासपोर्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं या फिर आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन पूरा भर के उसे भी आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो मैं सीधा आपको ऑनलाइन वाली ही प्रक्रिया बताने वाला हूं। सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके आप फॉर्म फिलअप करके प्रक्रिया मैं नहीं बताने वाला हूं। जैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस के लिए क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप यहां देखेंगे आपको फ्रेश पासपोर्ट, रीइशू पासपोर्ट और नॉर्मल और तत्काल दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं, बाद में मैं आपको फाइनल में बताऊंगा कि तत्काल किस तरह से बनेगा। नॉर्मल आप सेलेक्ट कर लेवें और 36 पेज वाले ऑप्शन पर आप सेलेक्ट कर लेवें। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है एज इट इज़ वही नाम आप फिलअप करें। आपका सरनेम डालें, आपका जेंडर सेलेक्ट करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी सेलेक्ट करना है आपके हिसाब से सेलेक्ट करें। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वह सेलेक्ट कर लें। मैं आपको डेमो के पर्पज़ से बता रहा हूँ तो डेमो नेम टाइप कर लेता हूँ। आप जेंडर सेलेक्ट कर लेवें। आपसे पूछा गया है कि क्या आप अन्य किसी नाम से जाने गए हैं तो वह भी आप सेलेक्ट कर लेवें। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो वह भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेवें। वैसे तो इस सारे ऑप्शंस में आपको नो ही टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ आप आपके हिसाब से जो भी आपके लिए लागू रहती है वह सेलेक्ट करें। मैं यहाँ डेमो के तौर पे कुछ भी आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने 1990 टाइप किया। अब आपको आपका नीचे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया है, यानी कि जिस जगह आपका जन्म हुआ है वह आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। आपका गाँव वगैरह जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लेस ऑफ बर्थ आउटसाइड इंडिया यस कर लेते हैं तो आपको यहाँ अदर जो भी कंट्री है उनका नाम आने लग जाएगा। इसे आप नो ही रहने दें और आपके हिसाब से जो भी मैरिटल स्टेटस रहती है वह आप डाल दें। आपसे सिटीजनशिप पूछी गई तो बाय बर्थ आप इसे रहने दें। पैन कार्ड आपको यहाँ डालना ज़रूरी नहीं है। इफ़ अवेलेबल लिखा हुआ है तो आप चाहें तो डालें, अन्यथा नहीं डालें। आपको यहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहे जो सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हैं, अन्यथा आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर वाला ऑप्शन। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यस नो ऑप्शन दिया हुआ है, वह भी आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेवें। नीचे आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी गई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे आप ध्यान से सेलेक्ट करें। अगर आप 10th पास से ज़्यादा है तो आप नीचे देखेंगे आपकी कैटेगरी ECR नॉन ECR चेंज हो जाएगी। अगर 10th पास से कम है तो वह भी यहाँ बहुत मैटर करता है। हर बार आपको इमिग्रेशन करवाना पड़ता है, इसलिए आप बेहतर होगा कि 10th पास हो जाए तो पासपोर्ट बनाए तो आपको बार बार इमिग्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप 10th पास से कम सेलेक्ट करेंगे ये देखेंगे आप यहाँ ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। आपको जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो सेलेक्ट करना है, यानी आपका पहचान चिन्ह आप सेलेक्ट कर लेवें। आधार नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, आपके पास उपलब्ध है तो वह ज़रूरी है। यहाँ देखिए मैंने जैसे इसे छोड़ा। अब आप नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ आपके फादर की डिटेल डालनी है, यानी आपके पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। आपके फादर का नाम और सरनेम, आपके मदर का नाम और सरनेम आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। मैं यहाँ डेमो ही टाइप करूँगा। मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो हर जगह मैं डेमो टाइप करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ले जाता हूँ। अब आप देखेंगे आपका प्रेजेंट रेजिडेंस
रेजिडेंशियल एड्रेस आपसे पूछा गया है तो वह आप सेलेक्ट कर लेवें। आपका जो भी एड्रेस रहता है वह आप टाइप कर लेवें। आपकी स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है कि आप इसके अलावा कहीं रहते तो नहीं हैं या फिर यही परमानेंट एड्रेस है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेवें। जैसे अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस और नाम भी मांगा जा रहा है, तो वह भी आप यहाँ फिल कर देवें। आप एप्लीकेशन के राइट साइड में देखेंगे धीरे धीरे एप्लीकेशन की जितनी भी स्टेप्स है वह ग्रीन होती जा रही है, यानी कि आप ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, इतनी स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल को फिलअप कर लेवें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, आपसे पूछा हुआ है कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल आपसे यहाँ पूछा हुआ है कि हैव यू एवर हेल्ड या होल्ड आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसे आप नो रहने देवें। और डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट पासपोर्ट की आपकी डिटेल पूछी गई है, आपके पास है तो यस करें, अन्यथा इसे नो रहने दें। और आपसे ये भी पूछा गया है कि आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और आपको इशू नहीं हुआ है, तो इसे भी आप नो पर रहने देवें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स गाइडलाइन यहाँ लिखी हुई है, इसे आप अगर हिंदी में समझ सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में सेलेक्ट कर लेवें। वैसे यहाँ मैक्सिमम केस में आपके सारे ऑप्शंस नो रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी हुई है, कभी आपका कोर्ट केस हुआ है, कभी आपने जेल जानी पड़ी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेवें। अब आप देखेंगे आपका पासपोर्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप चाहे अर्जेंट बनाए या फिर सामान्य पासपोर्ट बनाए, तब भी आपका पासपोर्ट एज इट इज़ ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ डिटेल कंफर्म करने के बाद आप चाहे तो नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा इसे एडिट करने के लिए प्रीवियस जा सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपसे प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछा गया है। यहाँ दोनों ही जगह आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। जान रहे, ई आधार सेलेक्ट कर लेवें और ई आधार ही डाउनलोड करके यहाँ स्कैन करें, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना आए। जब भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। अब आपको आई एग्री और आपका पे एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ साथियों, अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए आपको 3500 फीस पे करनी पड़ेगी, और आप सामान्य पासपोर्ट बनाते हैं तो 1500 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। परंतु अच्छी बात यह है कि आपको दोनों ही केस में यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये ही पे करने हैं, ताकि जो अगर आपका पासपोर्ट अर्जेंट बनने जैसा होगा और आपने अर्जेंट पासपोर्ट सेलेक्ट किया है, यानी तत्काल पासपोर्ट सेलेक्ट किया है, तो पासपोर्ट ऑफिस से ही आपका 2000 रुपये का अतिरिक्त चालान कट जाएगा और आपका तत्काल पासपोर्ट बन जाएगा, अन्यथा आपका सामान्य पासपोर्ट ही रहेगा। आपको यहाँ नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है और कैप्चा डाल के चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे आपके नियरेस्ट पासपोर्ट में जो नियरेस्ट पासपोर्ट सेंटर हैं उनमें इतने सारे पासपोर्ट सेंटर में अवेलेबिलिटी है, तो उसके हिसाब से आपके जो नज़दीक में रहता है आप देखेंगे यहाँ आपके मैक्सिमम केस में डिस्ट्रिक्ट पर आपको पासपोर्ट ऑफिस मिल जाएगा। सीकर में आप देखेंगे यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, तो इस तरह से आप आपके जो नज़दीक में पासपोर्ट सेंटर रहता है वह सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनली आपको पेमेंट करना होगा, और जैसे आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ रिसिप्टें डाउनलोड मिल जाएगी। उन रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर लेवें और साथ में अपने पासपोर्ट सेंटर जहाँ भी आपने सेलेक्ट किया है वहाँ लेकर ज़रूर जाएं, और इस तरह से आप घर बैठे आसानी से आपका तत्काल या फिर सामान्य पासपोर्ट बना सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर। धन्यवाद।